नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं नारनौल जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं दैनिक समसामयिकी यानी करंट अफेयर। और 19 अप्रैल की करंट अफेयर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं क्लास को ज़्यादा देरी नहीं करते हुए। और पीडीएफ की मैं पहले ही बता देता हूँ, पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपके लिए क्लास को डिज़ाइन किया है। तो स्टार्ट करते हैं, आइए क्लास में। तो पहले पर्सन से स्टार्ट करते हैं। आइए, ये रहा पहला पर्सन आपके सामने। 19 अप्रैल को 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? ये गलती से क्वेश्चन 2 लिख दिया। 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो वो मनाया गया है वर्ल्ड लीवर डे। वर्ल्ड लीवर डे। तो वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को मनाया गया है। तो इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई? तो इसकी शुरुआत है वो 2010 के अंदर हो गई थी। कब? 2010 के अंदर हुई थी। और किस लिए हुई थी? तो वो हुई थी यूरोपियन एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ द लीवर। इसकी स्थापना हुई थी, इस संस्था की स्थापना हुई थी। इस संस्था के उपलक्ष्य में 2010 से क्या मनाना स्टार्ट कर दिया गया? वर्ल्ड लीवर डे, जो 19 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आइए आगे चलते हैं। 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? बीते हुए दिन का बारे में जान लेते हैं। तो वो मनाया गया है विश्व विरासत दिवस। क्या? विश्व विरासत दिवस। तो विश्व विरासत दिवस की थीम क्या है? इसकी थीम जान लेते हैं। तो इसकी थीम क्या है? आपदा और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत। आपदा और संघर्षों में खतरे में पड़ी विरासत। अब हेरिटेज की बात आ गई तो यूनेस्को की बात आएगी। तो यूनेस्को ने पहली बार कब मनाया था? 1983 में मनाया था। और 1983 में भारत के कुछ स्थल शामिल किए गए थे, जैसे ताजमहल, आगरा का किला। तो ये सब कब किए गए थे? 1983 में। अब बात कर लेते हैं भारत की पहली विरासत सिटी। भारत की पहली विरासत सिटी कौन सी थी? वो थी अहमदाबाद, 2018 में। आगे चलते हैं आगे। ये कुछ अप्रैल के जो इम्पोर्टेंट डे कहूँगा मैं, वो दिए हुए हैं। ये लिस्ट आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं ये सब पढ़ाने लगूँगा तो क्लास को। तो आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो कहाँ की शहनाई को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? वो है बनारस की। कहाँ की? बनारस की। अब शहनाई की बात आएगी तो शहनाई के सबसे बड़े वादक की ज़रूर बात आएगी। किसकी? भारत रत्न कब मिला था बिस्मिल्लाह खान को? तो वो मिला था सन 2001 में। और इनके साथ किसको मिला था? लता जी को। किसको? लता जी को, लता मंगेशकर जी को क्या मिला था? भारत रत्न। अब आगे चल लें, आगे कुछ फैक्ट जान ले। तो जो जीआई टैग है वो 2003 के अधिनियम से, कब? 1919 में इसका एक्ट आया। 1919 का एक अधिनियम आया जिसके तहत 2003 और 4 के अंदर एक भारतीय राज्य है वेस्ट बंगाल, उसके दार्जिलिंग एरिया की जो चाय है उसको पहला जीआई टैग दिया गया था 2004 के अंदर। और जीआई टैग कितने समय के लिए दिया जाता है? वो दिया जाता है 10 साल के लिए। क्योंकि इसलिए दिया जाता है क्योंकि कोई विशेष चीज़ है वो उस एरिया में ही उत्पादित होती है, तो उस चीज़ को क्या दिया जाता है? जीआई टैग दिया जाता है। तो जीआई टैग का जो कार्यालय और मुख्यालय है वो है चेन्नई में। और बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब दिया गया? 2001 में। आगे चलते हैं। आइए इम्पोर्टेंट जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को क्या मिला? जीआई टैग मिला। गुजरात में अमला साद चीकू को जीआई टैग मिला। थेवलाई फूलों की माला
ये कहाँ की है? ये केरल की है। कहाँ की? केरल की। लिखा नहीं है ये, तो मैं बता देता हूँ, केरल की है। अहमदाबाद सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, ये कहाँ का है? अहमदाबाद का। त्रिपुरा की रिगनाई पर्चा को जीआई टैग मिला है। अब कुछ और जीआई टैग देख लेते हैं जो बहुत ही फेमस, आजकल बहुत चर्चा में आए हैं ये। तो महाराष्ट्र के क्या मिला? अमरावती पीपली को क्या मिला? जीआई टैग मिला। तमिलनाडु के विधुनगर सांबा विट्ठल मिर्च को जीआई टैग मिला। केरल के थालदान गंबू लौंग को जीआई टैग मिला। तेलंगाना के चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला। तो आपको कैसी क्लास लग रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे होंगे हम। तो वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना क्लास को। डेली 6 बजे आपको क्लास इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरपोल की गवर्नेंस समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मतलब किस देश को नियुक्त किया है? तो इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो वो बनाया गया है यूएई को। कब? यूएई को। इंटरपोल की जो स्थापना है ना, वो 7 सितंबर 1923 को वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी। किसके? वियना ऑस्ट्रिया में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लियोन फ्रांस के अंदर। इसे वर्ल्ड में कोई गतिविधि होती है, मतलब अपराधी होते हैं, उनको पकड़ने के लिए मतलब इंटरपोल होता है, और पुलिस वगैरह से इनके कनेक्शन होते हैं ताकि ये मुजरिम को पकड़ सकें। आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट ये लगता है आगे, हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, डस्टलिक जो अभ्यास है उसका छठा संस्करण किस देश के साथ हुआ है? तो वो हुआ है उज्बेकिस्तान के साथ। अब यह अभ्यास की जो शुरुआत है वो 2019 में हुई थी। कब हुई थी? 2019 में हुई थी। 2025 में 16 से 28 अप्रैल के बीच पुणे में होगा। कब? अभी चल रहा है 16 से 28 अप्रैल के बीच। कहाँ पे होगा? पुणे में होगा। मुंबई के, महाराष्ट्र के पुणे में होगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज देख लेते हैं। साइक्लोन होती है भारत और मिस्र के बीच। वज्र प्रहार और टाइगर ट्रैम्प अमेरिका और भारत के बीच। बोंगो सागर और मित्र शक्ति बांग्लादेश और भारत के बीच। सूर्य किरण नेपाल और भारत के बीच। एल्केमी ये होती है 2025 में हुई है 10 अफ्रीकी देश और भारत के साथ। लामीती एक्सरसाइज और किसके साथ होती है? सेशल्स के साथ और भारत के साथ। सेशल और भारत की होती है लामीती एक्सरसाइज। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में जारी अंकटाड की जो रिपोर्ट आई है ना, वो रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो अर्थव्यवस्था है 2025 में कितनी प्रतिशत बढ़ेगी? तो वो बढ़ेगी 6.5 यानी 6.5% का अनुमान लगाया गया है। 2025 में बैठक वियतनाम में हुई है, यानी अंकटाड की जो बैठक है वो 2025 में वियतनाम में हुई है। और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1964 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग किस राज्य में बनी है? भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग किस राज्य में बनी है? तो वो बनी है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो यह जो सुरंग है वो 5 जिलों को आपस में जोड़ने का काम करेगी, जिसमें चमोली आता है, पौड़ी गढ़वाल आता है, टिहरी गढ़वाल आता है, देहरादून आता है और रुद्रप्रयाग आता है। तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, हथकरघा बुनकर एक्सपो का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है नोएडा के अंदर। कहाँ? नोएडा के अंदर, उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर। तो यह कपड़ा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। किसके द्वारा? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। और इसमें 13 राज्य शामिल हुए हैं। इसमें जो हैंडक्राफ्ट लोग हैं, मतलब हाथ से कुछ बुनकर बनाते हैं, तो उनके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत ही नया क्वेश्चन है, अभी शाम को ही इस न्यूज़ के बारे में पता लगा है। ISS यानी रात को ही इस क्वेश्चन के बारे में हमें पता लगा और हमने इस PDF के अंदर इसको डाल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? कौन बनेंगे पहले भारतीय? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला। स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय बने थे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा बने थे। चांद पर जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा बने थे। परंतु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। और ये 14 दिन रहेंगे लगभग स्पेस के अंदर। तो जान लेते हैं आगे फैक्ट के बारे में कुछ। शुभांशु शुक्ला ऐसे करने वाले पहले भारतीय बनेंगे जो 14 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहेंगे। इससे पहले 1984 में राकेश शर्मा ने सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में यात्रा की थी। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं, 9वां क्वेश्चन है। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है? तो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में एयर पिस्टल 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है? तो वो जीता है किसने? सौरभ चौधरी ने। ये कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के, यूपी के रहने वाले हैं। यह स्पर्धा पेरू देश के लिमा में आयोजित की गई थी और इन्होंने क्या जीता? 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो 33वीं संतोष ट्रॉफी है वो किसने जीती? वेस्ट बंगाल ने जीती। ICC चैंपियनशिप 2025 भारत उपविजेता रहा, न्यूजीलैंड को हराया था। टाटा स्टील मास्टर शतरंज खिताब R प्रज्ञानंदा ने जीता है। 11th प्रो कबड्डी लीग हरियाणा स्टीलर्स ने जीती है किसको? पटना पायलट्स को हरा के। पटना पायलट्स को हरा के। और पिछली बार कौन जीती थी? पटना जीती थी। विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती है। किसने? कर्नाटक ने। ISL इंडियन सुपर लीग जो फुटबॉल का एक लीग होता है वो मोहन बगान सुपर जॉइंट्स क्लब ने जीता है। तो कैसी लगी आपको क्लास? अगर आपको क्लास हमारी करंट अफेयर की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और रोज़ 6 बजे हम मिलने वाले हैं करंट अफेयर की क्लास में। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क का क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? होमवर्क का क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।